हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी डेस्टिनेशन है मेहरानगढ़ का किला, जो कि बहुत ही खूबसूरत किला है और पूरे वर्ल्ड में इसके चर्चे हैं। और देश के जो बहुत खूबसूरत किलों के अंदर इसकी एक गिनती होती है। तो आज हम देखते हैं मेहरानगढ़ के किले के बारे में। मैं आपको अंदर से पूरा उसको घूम के पूरा दिखाऊंगा और उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताऊंगा, और छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको इसके अंदर से, किले के अंदर से बताने की कोशिश करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये है मेहरानगढ़ का किला। यहाँ पर कई सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और रॉयल वेडिंग्स भी हुई है यहाँ पर। और ये किला इतना खूबसूरत है कि रुडयार्ड किपलिंग ने ऐसा कहा है कि ये या तो इतना खूबसूरत किला या तो किसी देवताओं ने या फिर परियों ने बनाया होगा। इंसान ऐसा किला इतना खूबसूरत नहीं बना सकते। मैं आपको बता दूं, रुडयार्ड किपलिंग जो हम बचपन में देखते थे कि जंगल बुक का जो मोगली वगैरह, तो ये इसके जो बनाने वाले जो हैं वो हैं रुडयार्ड किपलिंग। उन्होंने ऐसा कहा है कि देवताओं या परियों ने बनाया है इस किले को। और देखिए, अब हम आ गए हैं यहाँ पर इसके मेन गेट पर, और यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है। उसके बाद में हम चलते हैं, और ये फर्स्ट गेट है, एंट्रेंस है इसका। यहाँ से एंटर करके हम अंदर चलेंगे। यहाँ पर जगह जगह गार्ड्स वगैरह खड़े रहते हैं और सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और चलिए इसके अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम इसके मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर पहुँचते हैं, यहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर कलाकृति देखने को मिलती है। और उसके मेन गेट के ऊपर भगवान गणेश की एक मूर्ति है। और इसके बाद हम चलते हैं पुराने खंडरों, किलों और जो भी महल वगैरह हैं, उनको देख के हम हमारे जो भारत का जो समृद्धशाली अतीत रहा है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। और ये देखिए, ये हम जैसे ही गेट से अंदर एंटर हुए हैं, उसके बाद हमें लेना पड़ेगा टिकट। हम यहाँ से अभी टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद में हम अंदर चलेंगे। तो ये देखिए, ये है यहाँ का टिकट। ये हमने टिकट ले लिया है और टिकट लेने के बाद में हम चल रहे हैं अंदर। और काफ़ी आज यहाँ पर पब्लिक भी है, काफ़ी भीड़ भी है। जैसे हम यहाँ एंटर हुए हैं, उसके बाद में ये देखिए, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, कितनी कलाकृति से भरपूर। ये देखिए कितना सुंदर ये पूरा महल अंदर से बना हुआ है। और उसके बाद में हम चलते हैं सीधे, और यहाँ पर अंदर ही एक रेस्टोरेंट भी है, कैंटीन भी है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट से आगे हम चलते हैं, और ये हमारा आ गया दूसरा गेट। काफ़ी पर्यटक यहाँ पे घूमने आते हैं। देसी और विदेशी पर्यटक काफ़ी मात्रा में घूमने आते हैं। विदेशी पर्यटक वैसे मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल कम देखे हैं, लेकिन जब सीज़न के अंदर यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी काफ़ी मात्रा में आते हैं। ये हमारी दूसरा गेट है, और दूसरे गेट के अंदर हम एंटर होते ही देखते हैं कि इसके राइट हैंड साइड की तरफ ये गणेश जी की एक पुरानी मूर्ति है, जिसको कि खंडित कर दिया गया है। और दोनों तरफ ये इस तरह की कुछ जगह बनी हुई है। और जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कलाकार, जो कि यहाँ गाना और उसके साथ में रावण हत्या के साथ में
ये तीसरे गेट से हम अंदर जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत किला है ये। मैंने अभी तक के जितने भी किले देखे हैं, जितने भी महल देखे हैं, उनमें मुझे सबसे उत्कृष्ट और सबसे खूबसूरत किला ये लगा। और देखिए आज काफ़ी मात्रा में लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं और ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि जो ऐतिहासिक हमारी जो धरोहरें हैं उनको देखने के लिए आज भी मतलब लोगों में इतना उत्साह रहता है। प्राचीन समय में, पुराने समय में ये एक लोक मान्यता थी कि कोई भी भवन या कोई भी किला अगर बना रहे हैं और उसके जो नींव के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपनी खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से अगर वो उसमें अपनी खुद की बलि देना, अगर खुद की इच्छा से अगर बलि देता है और उसमें जिंदा अगर उसको चुनवा दिया जाता है तो उस किले पर एक छत्र, एक ही वंश का राज रहता है। ऐसी मान्यता थी यहाँ पर और इसी के चलते यहाँ जो राजा चिंता में रहे, राव जोधा, कि अब ऐसा कौन व्यक्ति मिलेगा जो अपनी खुद की बलि देना चाहेगा। तभी एक राजाराम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति ने राजा से आके कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी बलि देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो यहाँ पर जब इनकी जो नींव रखी गई थी, उसके नींव के अंदर राजाराम मेघवाल को जिंदा चुनवाया गया था। तो वही राजाराम मेघवाल जिनको चुनवाया गया था, यहाँ पे उनका एक चबूतरा सा बना हुआ है, उनका एक मेमोरियल, उनका एक स्मारक के रूप में बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा कि जो किले के जो आर्किटेक्ट है, ये है राव जोधा जी का फालसा। और उसके थोड़ा सा आगे चलते ही हमें देखने को मिलेगा कि जो इस किले की नींव के अंदर जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, ये है उनका स्मारक। ये राजाराम मेघवाल, इनका स्मारक यहाँ पर बना रखा है। और इनको, इनकी स्मृति के अंदर जो इनके जो परिवार है उनको पेंशन दिया जाता है। आज तक भी उनके परिवार को राज परिवार द्वारा पेंशन के रूप में कुछ राशि उनको दी जाती है। और इस किले की नींव 13 मई 1459 1459 में जो यहाँ के राठौड़ राजा थे राव जोधा, उन्होंने नींव रखवाई थी। जो करणी माता है उनके हाथ से यहाँ नींव रखाई गई थी। करणी माता जो है बीकानेर और जोधपुर के जो राठौड़ हैं इनकी इष्ट देवी है और जो चारण जाति है उनकी कुल देवी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो उन करणी माता के हाथ से यहाँ पर जो नींव रखी गई थी इस किले की। ये चौथा गेट है जिसके अंदर से हम किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जगह जगह पर स्वागत के लिए भी ये यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, जो कि लोगों को देखकर उनका जो वाद्य यंत्र है उनको बजाना शुरू करते हैं और गीत इनके जो गाने शुरू करते हैं। पुराने समय में मारवाड़ की जो राजधानी हुआ करती थी वो मंडोर हुआ करती थी। और मंडोर के बारे में विस्तृत मैंने पूरी जानकारी दी है, वीडियो अपलोड किया है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। तो जो मारवाड़ की जो पुरानी राजधानी थी, प्राचीन राजधानी, वो मंडोर थी। और जब मंडोर से राव जोधा ने इसके जो राजधानी थी वो ट्रांसफ़र की थी यहाँ पर मेहरानगढ़ किले की नींव रखने के लिए। एक यहाँ पर एक पहाड़ी है, चिड़िया टूक नाम से एक पहाड़ी है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो टूक का मतलब होता है चोटी, और चिड़ियानाथ एक जो यहाँ के सन्यासी थे, इस पहाड़ी पर वो सन्यासी का स्थान बना हुआ था, आश्रम बना हुआ था और वो यहाँ रहते थे और तपस्या करते थे। तो राव जोधा को ये पहाड़ी पर मेहरानगढ़ के जो किला बनाना था, तो उन्होंने चिड़ियानाथ से कहा कि आप यहाँ से खाली कर दीजिए, मैं यहाँ पर किले की नींव रख रहा हूँ। तो चिड़ियानाथ जो सन्यासी थे उन्होंने कहा कि आपका अपना किला बनाने के लिए आप मेरे यहाँ पे तपस्वी हूँ, आप मुझे यहाँ से खाली करवा रहे हैं। तो उन्होंने, राव जोधा ने उनको वहाँ से खाली करवा दिया, वहाँ से उनको हटा दिया, भेज दिया।
तो जाते जाते जो चिड़ियानाथ जो महात्मा थे उन्होंने श्राप दिया था कि हे राव जोधा, जिसके लिए आप यहाँ पर जो किला बनाने के लिए, जो महल बनाने के लिए आप मुझे यहाँ से मेरा जो स्थान है खाली करवा रहे हैं, इस किले के अंदर आप कभी भी अपने तीसरी पीढ़ी के जो है चेहरा नहीं देख पाएंगे। जो आपके बाद भी जो भी जितने भी राजा होंगे, सभी में से कोई भी अपनी तीसरी पीढ़ी का मुंह कभी नहीं देख पाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर पानी की भी हमेशा कमी रहेगी। तो इसीलिए जब तक यहाँ पर राजा रहे तब तक वो अपनी तीसरी पीढ़ी का मुंह कभी नहीं देख पाए। उसके बाद में यहाँ से खाली करके और जो है उम्मेद भवन नाम का नया महल बनाया और वहाँ पर शिफ्ट हुए। और ये यहाँ की एक पुरानी मान्यता, तो उन चिड़ियानाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक पड़ा था। और इसके बाद में हम चलिए अंदर एंटर होते हैं। ये सूरज पोल का जो गेट है इसके अंदर एंटर हुए। सामने हमें गणपति जी की ये मूर्ति देखने को मिलती है, बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद में हम जैसे ही सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे वैसे ही हमें एक अद्भुत, अलौकिक और अप्रतिम सुंदरता वाले महल के हमें दर्शन होंगे। बहुत ही उत्कृष्ट कारीगरी इस पर की गई है, छोटी छोटी सी बिल्कुल बारीकी से इस पर कारीगरी की गई है और देखने में बहुत ही खूबसूरत हवेली लगती है ये। और ये एक्चुअली इसके अंदर अभी जो म्यूज़ियम बना रखा है, जो राजा महाराजाओं की जो पुरानी जो चीज़ें हुआ करती थी उसके बारे में हमें यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये जो मेहरानगढ़ का किला है ये भारत के एक समृद्धशाली इतिहास का एक प्रतीक है। और इस किले के जो पूरे जोधपुर को यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके किले के ऊपर से आप पूरे जोधपुर को यहाँ से देखा जा सकता है। और ये जो किला है कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा किला है। और माना जाता है कि ये जो किला है मोर की आकृति में बना हुआ है, इसीलिए इसको मयूरध्वजगढ़ भी इसको कहते हैं किले को। और यहाँ के जो राठौड़ राजा जो जितने भी हुए हैं वो खुद को सूर्यवंशी मानते थे। और सूर्य का ही एक जो संस्कृत नाम है मिहिर है, तो इस किले का नाम मिहिरानगढ़ रखा गया था और उसके बाद से अपभ्रंश होकर मेहरानगढ़ हो गया। और ये देखिए, ये जो है पहले के जो पुराने जो राजा महाराजा थे उनकी पालकियाँ हैं, ये सारी पालकी हैं उनकी और इस पे वो बैठा करते थे। बहुत ही शाही जीवन व्यतीत करते थे वो। लेकिन जोधपुर का जो इतिहास है इतना समृद्धशाली नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुग़लों से भी इन्होंने संधि की थी। और जो राव चंद्रसेन जो थे और राव मालदेव जो थे, इसके अलावा जो यहाँ के एक मारवाड़ के बहुत ही प्रसिद्ध मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ हैं, उनका जो चरित्र है बहुत ही उज्जवल और दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो मारवाड़ के जो राजा हुए हैं उनका कोई विशेष योगदान नहीं रहा, किसी न किसी प्रकार से उन्होंने मुग़लों से भी संधि की थी और इसी वजह से उनको कई सारे उपहार मुग़लों की तरफ से उनको दिए गए थे। और ये जो सारी आप देख रहे हैं ये सारी पालकियाँ हैं। इसके अलावा इस किले के अंदर बहुत सारी तोपें भी हैं। एक नुसरत है, इसके अलावा गुब्बार है, किलकिला तोप है, भवानी तोप है, गजनी खां तोप है, शंभू बाण तोप है और गज्जक नाम की इनके इस किले के अंदर तोपें भी पड़ी हैं। तोप जिससे कि अपने दुश्मन पे, शत्रु पे, जिस पे गोले दागे जाते थे तो उससे तोप कहते हैं। तो वो तोप के बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सारी ये पालकियाँ देख लेते हैं। जो राजा महाराजाओं की जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम देखते हैं। और ये इस पे जो कई सारे हाथी दांत की भी इस पे कारीगरी की गई है, कई सारे कपड़े से भी है, कई सारे इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है और कई सारे चांदी से भी बने हुए हैं। ये हाथी का होदा है जो हाथी के ऊपर जो रखा जाता था, जिसके अंदर राजा बैठता है। ये सारे होदे हैं, पालकियाँ हैं। और ये सारी पालकियाँ देखने के बाद में हम चलते हैं आगे और देखते हैं बाहर का नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये अंदर से जो सफ़ेद रंग का हमें बिल्डिंग दिख रही है, लेकिन ये जो है संगमरमर नहीं है, ये जो लाल बलुआ पत्थर है उससे पूरा महल बना हुआ है। जोधपुर के जितने भी महल हैं, जितने भी किले हैं, जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, सभी ये लाल पत्थर से बनी हुई है। और
जो अभी तक हमने पालकियाँ देखी थी वो हाथी पे रखने की थी, हाथी के ऊपर रख के उसके अंदर बैठा जाता था, जिनको होदा कहा जाता है, हाथी का होदा। और ये जो पालकियाँ हैं ये इनमें राजा और जो उनके रानियाँ वगैरह बैठते थे और इनको लोग ऐसे अपने कंधे पर उठा लिया करते थे इस तरीके से। जो हमने डोली के बारे में सुना होगा या कहीं मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि इस तरह की पालकियाँ इनके लिए हुआ करती थी राजा महाराजाओं के लिए। इसके अंदर राजा महाराजा या उनका परिवार के लोग इसमें बैठा करते थे और इनको कंधों पर ढो के जो है इनके जो सेवक हैं वो चलते थे। इस तरह से बहुत सी तरह तरह की पालकियाँ यहाँ पर डिज़ाइनर और इसके अलावा सोने का काम किया हुआ उस पर और चांदी से बनी हुई पालकियाँ और कई तरह की इस पे तरह तरह की पालकी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। कहीं पर रत्न जड़े हुए हैं, कहीं पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इस पर जो है सोने का पानी चढ़ा हुआ है ये वाली पालकी पर। इस तरीके से बहुत सी अलग अलग प्रकार की, बहुत से अलग अलग तरह की पालकियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ कई तरह तरह की तलवार और हथियार वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। अब ये देख सकते हैं ये तोते के आकार का यहाँ पर एक ये तलवार की मूठ हमें देखने को मिलती है और इस तरह से कई सारी तलवारें और बहुत से हथियार यहाँ पर
हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत, और इस पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है इस तलवार के ऊपर। और ये मुग़ल बादशाह अकबर ने इसको मारवाड़ को गिफ्ट की है। इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि जो मारवाड़ के जो शासक थे वो अकबर से उनके अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे, और इसी वजह से मारवाड़ का जो इतिहास है वो ज़्यादा समृद्ध नहीं रहा। केवल मारवाड़ के कुछ जो शासक हुए हैं उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए कभी भी जो मुग़लों के आगे नहीं घुटने टेके और हमेशा उनसे टक्कर लेते रहे। और ये देखिए, ये कटार है, और कटार ये आपने देखा होगा शिवाजी के जो कहीं फ़ोटो देखा होगा उसमें आपने कटार ज़रूर देखी होगी, कटार और बागनक ज़रूर देखा होगा। और इसके अलावा ये राइफ़ल है। इस तरह के जो पुराने हथियार हैं वो सारे हम देखते हैं इसमें।
और ये पेंटिंग्स देखने के बाद हम चलते हैं आगे। ये जो मारवाड़ के जो पुरानी जो कला थी पेंटिंग की, वो सारे ये है कपड़ों के ऊपर पेंटिंग वगैरह। और ये जो पहले जो राजा महाराजाओं के जो पहनावा हुआ करता था, उसकी यहाँ पर एक नमूना रखा गया है। ये शीश महल है और बहुत ही खूबसूरत है अंदर से भी। और ये सारी ड्रेसेस वगैरह हैं जो राजा महाराजा और उनके जो बच्चे वगैरह हुआ करते थे, उनकी जो रानियां हुआ करती थी, उनके किस तरह से उनका जो पहनावा हुआ करता था, उसके बारे में यहाँ पर हमें एक नमूना दिया गया है। यहाँ पर राजा महाराजा अपना दरबार सजाया करते थे और इस तरह से यहाँ पर ये बैठने की व्यवस्था रहती थी इनकी। तो दोस्तों ये सारा ही किला हम आज पूरा मैं आपको पूरा ही दिखाऊंगा इसके अंदर से। और ये जो है अंतिम इसका जो फ्लोर है, यहाँ पर लास्ट फ्लोर है। इसके ऊपर जाने के लिए पाबंदी है, ऊपर से ये जो सीढ़ियाँ हैं वो अंदर से ब्लॉक कर रखा है। छत पर इसकी नहीं जाया जा सकता, लेकिन यहाँ से देखिए मैं दिखाता हूँ कितना खूबसूरत व्यू आता है, कितना खूबसूरत लगता है। जो सारी जो महल बना हुआ है, हवेलियाँ बनी हुई हैं, इसके अंदर जो इसकी जो झरोखे बने हुए बहुत ही ये यहाँ पर जो राजाओं के जो भाले और जो उनके अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, ये वो हैं भाले हैं। और इसके अलावा किस तरह से वो शिकार किया करते थे, किस तरह से इनसे दुश्मनों पर हमले किया करते थे, इसके बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये सारे उनके हथियार हुआ करते थे और इस तरह से ये सारे उनके पुराने जो समय के राजा महाराजाओं के हथियार हुआ करते थे।
ये वो जगह है जहाँ पर राजा महाराजाएं अपनी जो एंटरटेनमेंट के लिए और मनोरंजन के लिए यहाँ पर उनका जो ये कमरा हुआ करता था, ये इस तरह से यहाँ पर वो बैठते थे और जो दासियाँ वगैरह नृत्य वगैरह यहाँ हुआ करता था। इस तरह से ये देखिए पूरा ही किला मैं आपको दर्शन करवाता हूँ पूरे ही किले के। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमें मंदिर देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे से ये एक आले के अंदर मंदिर बनाए हुए हैं। एक ये देख सकते हैं आप, ये श्री यंत्र यहाँ पर उत्कीर्ण है और एक तरफ ये कुलदेवी का मंदिर, यहाँ पर इसमें मूर्ति तस्वीर लगी हुई है और जो बीच का जो मंदिर है इसको बंद किया हुआ है। इसके अलावा इधर भी भगवान के फ़ोटो वगैरह बने हुए हैं और इसके बाद में इसके अंदर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो वीर दुर्गादास राठौड़ का एक फ्रेम लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है और वीर दुर्गादास राठौड़ की तलवार यहाँ पर हमें दिखाई जाती है। यहाँ पर जो है वीर दुर्गादास राठौड़ की जो तलवार जो काम में लिया करते थे वो वाली तलवार हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हम चलते हैं अंदर की तरफ और बहुत ही खूबसूरत व्यू है, खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ की जो रानियाँ हुआ करती थी, रानी पटरानी इनकी जो हुआ करती थी, महारानी वगैरह, उन सब के लिए बैठने के लिए जो पालकी हुआ करती थी वो ये पालकियाँ हैं। जब भी कोई भी कार्यक्रम हुआ करता था तो वो यहाँ से बैठ के रानियाँ जो थी वो झरोखों से बाहर देखती थी। तो इस तरह से ये इन पालकियों के अंदर बैठकर देखा जाता था। इसीलिए ये उनकी जो रानियाँ वगैरह हैं उनके लिए इस तरह से पालकियाँ हुआ करती थी।
इसके बाद हम चलते हैं जनानी डोडी के अंदर। जनानी डोडी बेसिकली एक रनिवास हुआ करता था। रनिवास यानी कि जो रानियाँ जितनी भी उनकी होती थी, एक एक राजाओं की बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी, तो उन रानियों के रहने के लिए जो स्थान होता है उसे कहा जाता है रनिवास। तो ये जनानी डोडी जो है वो रनिवास हुआ करता था और यहाँ पर रानियाँ इनकी रहा करती थी। ये पूरा महल देखने के बाद में हम आगे चलेंगे। यहाँ इसी महल के अंदर माता जी का मंदिर भी है, नागणेची माता का मंदिर भी है, हिंगलाज देवी का मंदिर भी है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भी एक मंदिर यहाँ पर है। वहाँ अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं मंदिर के दर्शन करवा पाऊँ। तो ये जो जनानी डोडी है इसको हम देख के जैसे आगे बढ़ेंगे और जनानी डोडी से हम जैसे ही आगे निकलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़ियम हैं और उनमें जो बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए रखी गई हैं और इस तरह की चीज़ें भी हैं। और यहाँ पर अब बहुत सारे अंदर दुकानें वगैरह भी लग गई हैं जहाँ पर ये जूते, कपड़े और क्राफ्ट वाली चीज़ें और इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जो चाहे ख़रीद सकते हैं। वैसे काफ़ी महंगा है ये, लेकिन फिर भी अगर कोई ख़रीदना चाहते हैं यहाँ की जूतियाँ तो जूतियाँ भी खरीद सकते हैं। जोधपुर में जूतियाँ काफ़ी फेमस है, ऐसी माना जाता है। जयपुर और जोधपुर की जो जूतियाँ हैं काफ़ी चमड़े की काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर जूतियों की दुकानें काफ़ी सारी हैं और उससे आगे हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी यहाँ पर भी छोटी छोटी सी दुकानें हैं और इनके पास ही यहाँ पर मंदिर है। और मंदिर के अंदर जाने के लिए यहाँ पर मुझे मना कर दिया गया था कि कैमरा यहाँ अलाउ नहीं है, कैमरा बंद कर दिया जाए। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको मैं मंदिर के अंदर का जो नज़ारा दिखा पाऊँ। ये जो है मंदिर के अंदर का नज़ारा है और ये भगवान जो हमारे जो चतुर्भुज गिरधारी कृष्ण भगवान का मंदिर है। इसके अलावा देवी जो हमारी नागणेची माता है उनका मंदिर है और इसके अलावा सच्चिया माता का और इसके अलावा जो हिंगलाज देवी है उनका मंदिर अंदर यहाँ पर बना हुआ था। और जैसे ही हम आगे चलते हैं यहाँ से और देखिए हम लगभग किला घूम चुके हैं। अब हम म्यूज़ियम वगैरह घूमने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर तोपें रखी हुई हैं। काफ़ी फेमस तोपें हैं, काफ़ी नाम है उनका। और इस तरह से जो यहाँ की जो प्रमुख तोपें हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। और यहाँ पर जो है प्रमुख जो तोपें हैं, शंभू बाण है, गजक है और गजनी खां है, भवानी है और किलकिला नाम की एक तोप है, गुब्बार नाम की तोप है और इसके अलावा नुसरत नाम की यहाँ पे कई सारी तोपें हैं और बहुत बड़ी बड़ी काफ़ी विशालकाय तोपें यहाँ पर रखी गई हैं। और चलिए हम यहाँ से म्यूज़ियम से आगे निकल के देखिए कितना पूरा ही महल, पूरा ही किला कितना शानदार नक्काशी से भरा हुआ है। बिल्कुल बारीक नक्काशी की गई है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही उत्कृष्ट जो तरीके से यहाँ पर नक्काशी हमको देखने को मिलती है। और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अब हम यहाँ पर ऊपर देखेंगे कि जितनी भी जो पहले जो शत्रु से, जो दुश्मनों से लड़ने के लिए जो तोपें हुआ करती थी उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ का जो प्रमुख जो है चामुंडा देवी का मंदिर है। चामुंडा देवी के मंदिर में भी हम दर्शन करेंगे, लेकिन चामुंडा देवी के मंदिर के लिए मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगा क्योंकि काफ़ी सारा जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम चामुंडा माता के जो मंदिर है यहाँ का प्रमुख, उसके अंदर हम आराम से पूरा घूमेंगे और मैं मंदिर के पूरा आपको दर्शन करवाऊँगा। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे चलें, यहाँ पर ये पूरा ये गार्डन टाइप बना हुआ है और यहाँ पर लोग बैठते हैं, आराम करते हैं। और इस तरह से जैसे कोई खाना भी अगर साथ में लेके आते हैं तो यहाँ पर टिफ़िन वगैरह, तो यहाँ पर खाना भी खा लेते हैं। और ये जो सारे आप गेट देख रहे हैं ये सारे बंद किए हुए हैं, अंदर पता नहीं क्या है, इनको लॉक कर रखा है। और थोड़ा सा हम ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से तो हमें देखने को मिलेगी बहुत ही बड़ी बड़ी तोपें, विशालकाय तोप यहाँ पर रखी हुई हैं बहुत सारी। और इनमें से जो कुछ एक प्रमुख हैं जिनका मैंने नाम आपको अभी बोल के बताया है,
ये शंभू बाण हो गया, गजनी खां हो गई। इसके अलावा गजक है, भवानी है, किलकिला तोप है, गुब्बारा तोप है, इसके अलावा नुसरत तोप है। काफ़ी सारी ये तोपें हैं यहाँ पर। और वैसे तोपें काफ़ी हैं, लेकिन ये कुछ एक जो मैंने नाम गिना है ये काफ़ी फेमस हैं, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से किसी युद्ध में जीती गई हैं, या फिर किसी मुग़लों के अधीनता स्वीकार करने पर मुग़लों द्वारा दी गई हैं, या मुग़लों के द्वारा उनके मुग़लों के लिए उनकी जो समर्पित रहने पर उनको मिली है इनाम के तौर पर। इस तरीके से उनको ये तोपें मिली हुई है। और ये सारी तोपें हम देखते हैं, ये सारी बहुत ही विशालकाय तोपें हैं। और यहाँ से ऊपर से मेहरानगढ़ को किसी तरह का दुश्मन का खतरा नहीं रहे, इसके लिए यहाँ से हमें यहाँ तोपें रखी गई हैं, ताकि यहाँ से हमला करके दुश्मन को भगाया जा सके। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल से आपको पूरा जो है मेहरानगढ़ घुमाया है। और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी जो हिस्टोरिकल पैलेस की जो वीडियोस वगैरह अपलोड करूँ वो आपको देखने को मिल सके। और ये जो सामने आप देख रहे हैं वो है चामुंडा देवी का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर है। तो इसके लिए हम नया अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और पूरा डिटेल से मैं आपको उसके लिए पूरा वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा। और इस तरह से हम ये पूरा यहाँ से पूरा जोधपुर शहर भी देख सकते हैं। पूरा जोधपुर शहर यहाँ से देखा जा सकता है। मेहरानगढ़ के जो किले की हाइट इतनी है कि पूरा जोधपुर शहर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले और आपको भी अच्छे हिस्टोरिकल पैलेस के जो वीडियो हैं वो उनकी जानकारी मिलती रहे, वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहें। और इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।